सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो भी बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 का उनका प्री नहीं निकला, उनके लिए मैं बता दूंगा कि भाई आप लोग टेलीग्राम जीके का क्विज है, डेली मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऑल्सो वो भी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, मेन चैनल का भी दे दूंगा। डेली क्विज आपको जीके के मिलती रहती है फ्री, वहाँ पे दे सकते हैं। और डेली मेंटरशिप प्रोग्राम डेली टारगेट के साथ आपको मिलते रहते हैं उस चैनल पे, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या वैकेंसी इस बार की है कैटेगरी वाइज डिटेल में। ठीक है, कुछ वैकेंसी देखिए इंक्रीज हुई है, अभी उस पे एग्जैक्ट डेटा नहीं आया, बट हाँ उम्मीद की जा रही है कि आप इतना जान के चलिए कि ये वैकेंसी आपकी 19,000 तक भी जा रही है। 19,000 तक भी जाने की संभावना है, बट आप श्योरिटी लेके मत चलिए, चांसेस हैं बस। वो 1-2 हजार और भी बढ़ सकती, घटने की चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी की बात रही। ये डिटेल मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो लोग चाहते हैं वैकेंसी को डिटेल में देखना वो देख लें। बशर्ते इस बार बस इस वीडियो में मेरा टारगेट होगा कि आपको एज यूजुअल जो एक टारगेट स्कोर है मेंस के लिए वो बता दूं कि उतना स्कोर आप कोशिश करिए कि आपके बन के रहे। देखिए मैं एक बार वैकेंसी बता दूं तो टोटल मान लीजिए मैं 19,000 के हिसाब से वैकेंसी बता दूं, तो जो 4600 पे ग्रेड की वैकेंसी है वो तकरीबन दोस्तों लगभग लगभग मान के चलिए 6 से 6.5 के बीच में है, 6 से 6.5 हजार के बीच में है। बाकी लगभग लगभग 13,000 वैकेंसी जो है वो तकरीबन क्या है, वो आपकी 2400 और 2800 पे ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, 2400 2800 पे ग्रेड की नौकरी, और 6 से 7 तक मैक्सिमम मान लीजिए कि तकरीबन जो वैकेंसी है ये आपकी 4600 और 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। उसी विषय पे बात करेंगे। और इस बार कट ऑफ हाई रहा है तो उस चीज को मद्देनजर भी चलेंगे। 153 कट ऑफ रहा है, उसी हिसाब से सोचेंगे कि भाई मेंस का कट ऑफ कैसा होगा, क्या हर साल जैसा ही होगा या कुछ अंतर डिफरेंस दिखेगा। देखिए ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं यूआर का तो 310 पे 4600 पे ग्रेड की आखिरी पोस्ट मिली है, 310 मार्क्स पे। और अगर मैं ईडब्ल्यू एस सी ओबीसी की बात करूं तो 307 पे मिली है। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं तो एससी को 288 और एसटी को 283 मिली है। अगर मेरा इस बार का जो ओवरऑल एनालिसिस और वैकेंसी को सब चीज को देखते हुए लगा, यूआर इस बार भी आप मान के तो चलिए कि भाई 310 पे आपको एक स्कोर मिल जाएगा, एक पोस्ट मिल जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ, बट आपका टारगेट एटलीस्ट 315 होनी चाहिए, क्योंकि इस बार 2 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना है। मैं इस बार के जो कंपटीशन बढ़े हैं उसको मैं इस तरह से मान ले रहा हूँ कि भाई 212, 2 से 3 नंबर इधर मान लीजिए बढ़ जाएगा 312, और 3 नंबर में और एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट मार्जिन लेके चलिए, तो इसके बीच में आपके लास्ट पोस्ट रहेगी। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इस बार जो तकरीबन 308 से लेकर के 312 के बीच में इस बार वैकेंसी किसकी रहेगी? ईडब्ल्यूएस ओबीसी की रहेगी। एससी की मैं बात करूं उसी मद्देनजर तो 290 से 295 वालों को, क्योंकि भाई आप बोलोगे सर लास्ट ईयर ही जितना आप बता रहे हो इस बार कंपटीशन भी ज्यादा है, तो भाई वैकेंसी भी लगभग लगभग लास्ट ईयर के 1.5 गुना ज्यादा है। अगर मैं 4600 की बात करूं तो उसको भी मैं मद्देनजर 2 से 3 मार्क्स बढ़ा रहा हूँ। और जितने ऊपर जाते हैं आप एक एक नंबर पे बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, वो कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे 1-2 नंबर भी पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 285 से 290 वाले बच्चे जो हैं वो मान के चले कि उनको एटलीस्ट एक पोस्ट 4600 या 4200 पे ग्रेड की मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या रहा था सिनेरियो किसका भाई, जो 2400 और 2800 पे ग्रेड की नौकरी थी। अगर मैं बताऊं यूआर का आप देख रहे होगे 303 दिख रहा होगा आपको, ओबीसी का आप देख रहे होगे तकरीबन 301, और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम 301। एसटी का देखिए 284 और 276 एसटी का। इस बार ओबीसी की वैकेंसी कंपेरेटिवली ज्यादा है, उन सब चीजों को मद्देनजर रख के चलेंगे। तो देखिए भाई ओबीसी जो यूआर की कैटेगरी का रहेगा, जो इस बार 303 दिख रही थी वो मैं मान के चल रहा हूँ 305 के अराउंड रखिएगा आप टारगेट। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे, ज्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे वो मान के चलिए कि 303 के ऊपर हैं आप, तो टारगेट लेके चलिए कि भाई आपका अच्छा स्कोर है। और एससी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी के जो बच्चे थे 284 थे, लेकिन इस बार आप उतने ही 284 से 85 पे ही आपका काम हो जाए, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। आप कह रहे हो सर इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तक आपको याद होगा 309 गया था नॉमिनेशन के बाद 22 वाले में 36,000 वैकेंसी थी, यूआर के कट ऑफ लगभग इतना ही था, ठीक है, जो मिनिमम था। तो ये मत भूलिएगा साथ में। एसटी की मैं बात करूँ तो 280 लेके चलिएगा, माफ कीजिएगा 276, हाँ मतलब अराउंड 280 के अराउंड आप मान के चलिएगा कि 275 से 80 के बीच में रहने की संभावना है। इससे नीचे आपको उम्मीद कम रख के चलनी है, क्योंकि अब जो सिनेरियो है पहले जैसा नहीं रहा। यूपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, बैंकिंग के बच्चे,
प्लस करप्शन वाले जो चीटिंग वाले बच्चे हैं, चीटिंग वाले बच्चे हैं, इनसे आपका कंपटीशन है। पहले क्या होता था, बस एसएससी से कंपटीशन आपका रहता, तब मैं मान लेता कि ये कट ऑफ कम हो सकता है। यूपीएससी के बच्चे हैं वैकेंसी की वजह से, बैंकिंग के बच्चे हैं, और चीटिंग वाले अलग से धांधली वैकेंसी को देखते हुए बढ़ा दी गई है एज यूजुअल, जो कि हमेशा होता रहता है, आपको पता ही होगा। एक्सट्रीम लेवल पे करप्शन चल ही रहा है चीटिंग का, तो वो चीटिंग वाले कंपटीशन को आप नहीं भूल सकते। इस वजह से 2-4 मार्क्स आपको वहां पे भी कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैं 1 टू 1 में बात कर लेता हूँ, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे जुड़ के बात कर सकते हैं डेली मेंटरशिप का, किसी चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।